नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक राजा हुए। उनके एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगी। लेकिन लड़के को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे की इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिली। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर ये बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी तो राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया है। चौथी माई ही आसमाई थी। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश होती हैं। आसमाई उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते किसी देश की राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपनी राजकुमारी का विवाह इससे कर दो। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, शीलवान व सदाचारणी थी। राजकुमारी को अपनी सास ननद का अभाव महसूस होता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़ियां बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमारी राजकुमार से सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी सहित अपनी सेना लेकर अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे आसमाई, आपने जैसे इस राजकुमार पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो आसमाई की। आस माता व्रत की पूजा विधि। आस माता का व्रत फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। एक पट्टे पर जल का तांबे का कलश रखें। कलश पर चांदी का सातियां बनाएं। अक्षत, चावल, मोली, कुमकुम से पूजा करें। गेहूं के दाने लेकर आस माता की कहानी सुने। हलवा, पूरी, रुपया रखकर कल्पना निकालकर सासू जी के पांव छूकर उन्हें दे। ऐसी मान्यता है कि आस माता की पूजा व अर्चना करने से प्रसन्नता से हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है। प्रथम संतान के होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं गोटियों वाला मंगलसूत्र पहनकर इस पूजा को संपन्न करती हैं। इस व्रत में मीठा खाना ही खाना चाहिए।